हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQIS में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है। जैसे मान लीजिए ये संविधान क्या है। संविधान एक किताब ही तो है। मान लीजिए आपने कोई खुद किताब लिखी, तो आप उसके पहले पेज पर क्या लिखेंगे? उसके पहले पेज पर आप लिखेंगे उसका परिचय, अर्थात उसके परिचय में क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि मैं अमुक, मान लीजिए आपका नाम ए है, मैं ए यह किताब लिख रहा हूँ, मैं यह किताब लिख रहा हूँ। तो दूसरी लाइन में आप लिखेंगे कि आप किस बारे में ये किताब लिख रहे हैं, किस बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं। मान लीजिए जिसके बारे में लिख रहे हैं, तीसरी लाइन में आप क्या लिखेंगे कि मैं जिसके बारे में लिख रहा हूँ वो कैसा है, कौन है वो, क्या है, कैसा है, उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद कि उसके बाद हम लिखेंगे जो हम किताब लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं इस किताब से, जो हम लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं हम। उसके बाद है कि हमने ये कहाँ लिखी, कब लिखी, ये हम आखिर में उसके बता देंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर किताब लिखता है तो वो ये चीज़ें तो लिखेगा ही लिखेगा परिचय में। तो ठीक वैसी ही चीज़ें संविधान की प्रस्तावना में भी परिचय के तौर पर लिखी गई हैं। तो प्रस्तावना क्या है? एक तरह से भूमिका है किसकी? संविधान की, या परिचय है। मान लीजिए आगे देखते हैं कि हमने पहले बताया कि कौन लिख रहा है। हमने कहा कि किताब कौन लिख रहा है, तो कौन लिख रहा है, हमने कहा स्रोत क्या है। तो स्रोत क्या होगा? इसका स्रोत है हम भारत के लोग, अर्थात हमारी संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। दूसरी बात कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं? भारत को, अर्थात राज्य को। हम जिसके बारे में लिख रहे हैं अर्थात राज्य के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? उसका स्वरूप कैसा है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये हमने राज्य का स्वरूप बताया। अब जो हम किताब लिख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, अर्थात संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त करना और बंधुता बढ़ाना। तो संविधान का उद्देश्य क्या दिया गया है प्रस्तावना में? न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त करना और बंधुता बढ़ाना। कहाँ लिखा गया है? संविधान सभा में। कब लिखा गया है, कब अपनाया गया है? 26 नवंबर 1949 को। तो यह हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। आगे देख लेते हैं। पहली लाइन प्रस्तावना में दी गई है हम भारत के लोग, अर्थात हम भारत के लोग, अर्थात संविधान का स्रोत क्या है? जनता के अंदर निहित है। भारत के लोगों में ही संविधान का स्रोत निहित है। तो जनता क्या है? स्रोत है। आगे देख लेते हैं। दूसरी लाइन में क्या दिया गया है? भारत को मतलब राज्य का स्वरूप कैसा? तो राज्य का स्वरूप दिया गया है कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो राज्य का स्वरूप दिया गया है प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद अगली लाइन दी गई है प्रस्तावना में उद्देश्य क्या बताए गए हैं? उद्देश्य बताए गए हैं कि क्या प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? न्याय, स्वतंत्रता और क्षमता प्राप्त करनी है। क्या बढ़ाना है? बढ़ाना है क्या? बंधुता बढ़ानी है। तो ये हमारी उद्देशिका में दिए गए हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि न्याय कितने प्रकार के दिए गए हैं? न्याय 3 प्रकार के दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके आगे हम देख लेते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात की गई है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक पत्थर की संरचना बना दी। मैंने पत्थर की संरचना बनाकर यह कहा कि यह पत्थर की संरचना मुझे लगता है कि भगवान है। तो मेरे मन में अभी विचार है कि यह पत्थर की संरचना विचार है। अभी मेरे मन में विचार था, लेकिन जब मैंने इसे किसी से कह दिया तो ये क्या हो गया? अभिव्यक्ति हो गई। मान लीजिए अभी तक मेरे अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मेरे अंदर ये विश्वास आ जाए कि वास्तव में ये पत्थर की संरचना भगवान है। तो मेरे अंदर क्या क्या हो गया? विचार हो गया, अभिव्यक्ति मैंने की और विश्वास भी मुझे हो गया कि हाँ ये पत्थर की संरचना भगवान है। अगर मुझे विश्वास है कि पत्थर की संरचना भगवान है तो हो सकता है ये पत्थर की संरचना मंदिर हो सकता है ये मस्जिद हो। अगर ये मंदिर या मस्जिद है तो ये क्या है? ये हो सकता है कि ये धर्म है ना। तो धर्म की स्वतंत्रता। उसके बाद अगर धर्म है तो हो सकता है मैं मस्जिद में नमाज पढ़ूं, मंदिर में आरती करूं। तो क्या करूंगा मैं? जिसमें मेरा विश्वास है मैं उसकी क्या करूंगा? उपासना करूंगा। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है किसमें? प्रस्तावना में। विचार की भी, अभिव्यक्ति की भी, विश्वास की भी, धर्म की भी, उपासना की भी। चलिए आगे चलते हैं। समता कितने प्रकार की बात की गई है? समता की 2 प्रकार की बात की गई है, प्रतिष्ठा की और अवसर की क्षमता। और इसी तरह बंधुता की बात की गई है। बंधुता भी 2 तरह की है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और अंतिम लाइन जो दी गई है प्रस्तावना की वो है
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, कहाँ पर, संविधान सभा में, कब, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम इन शब्दों का भी अर्थ समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई स्कूल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने एक स्कूल लिया है। अब इस स्कूल में हो सकता है टीचर्स की कोई ड्रेस ना हो सकता है कोई ड्रेस ना हो टीचर्स की। तो अभी बात चल रही हो कि भाई यहाँ पर टीचर्स की ड्रेस होनी चाहिए, तो सब ड्रेस पहन के देखी जाएंगी। पहले कौन सी पहनी जाएगी कि भाई लेडीज़ के लिए सूट सही रहेगा या साड़ी सही रहेगी, जेंट्स के लिए कोट पैंट सही रहेगा या कुर्ता सही रहेगा। मान लीजिए जेंट्स के लिए कोट पैंट सही लगा और लेडीज़ के लिए साड़ी सही लगी, तो हमने वो स्कूल में पहन कर आना शुरू कर दिया। तो हमने क्या किया, हमने उसको अंगीकृत कर लिया। अब मान लीजिए एक समय बाद स्कूल प्रशासन उसको नियम ही बना दे कि टीचर्स के लिए, जेंट्स के लिए कोट पैंट पहनकर आना अनिवार्य है और लेडीज़ के लिए साड़ी पहनकर आना अनिवार्य है। तो ये क्या बन गया, ये अधिनियम बन गया। अब मान लीजिए कुछ समय बाद स्कूल में अधिनियम ना भी रहे, अगर अधिनियम नहीं भी रहेगा तब भी लोगों के मन में, माना 10 साल बाद, 15 साल बाद, कोई अधिनियम ना होने के बावजूद भी अगर कोई जींस पैंट पहन के आ जाए या कोई शूट पहन के आ जाए, तो अपने आप ही स्टाफ वाले बात करने लगेंगे, बताइए ये स्कूल का तरीका सही है क्या, साड़ी पहनकर आनी चाहिए, स्कूल में ऐसे ही चले आते हैं। तो क्या हुआ, ये बातें क्यों उठ रही हैं, ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि उन्होंने आत्मर्पित कर लिया है, मान लिया है कि हाँ वास्तव में साड़ी ही सही है और कोट पैंट ही सही है। तो ये वाक्य क्रम से इसी तरह हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रस्तावना की थोड़ी सी समझ आ गई होगी। आगे हम विस्तार से प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।